नाम भी नवनीत राणा नहीं, तमीज में रहकर अपने काम करो। इस इस्लामिक कैलिफेट की मानसिकता को त्याग दीजिए। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। मुंब्रा में एआईएमआईएम से जीती हुई पार्षद सहर शेख को लेकर अब लड़ाई बीजेपी बनाम एआईएमआईएम हो गई है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने मुंब्रा पुलिस से सहर शेख के बयान की शिकायत की थी और इसी के बाद मुंब्रा पुलिस ने सहर शेख को नोटिस जारी किया, लेकिन अब इस नोटिस पर एआईएमआईएम के नेता भड़क गए। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने बिना नाम लिए इशारों में बीजेपी नेताओं पर हमला किया। इतना ही नहीं, इम्तियाज जलील ने साफ साफ कहा कि एआईएमआईएम अपनी पार्टी की नई पार्षद सहर शेख के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्हें बीजेपी नेताओं को खुले मंच से चैलेंज भी किया है। तो ये बड़ी खबर है। इशारों में बीजेपी नेताओं पर जोरदार हमला यहाँ पर बोला गया। मुंब्रा पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप भी यहाँ पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। हरा और भगवा के मुद्दे पर दरअसल बयानबाजी बेहद तेज हो चुकी है और दरअसल एक बयान जो कि सहर शेख की तरफ से दिया गया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंग देंगी। हालांकि उसके बाद खूब विवाद हुआ, फिर शिकायत दर्ज कराई गई, फिर उन्होंने माफीनामा भी दिया, लेकिन अब इसको लेकर के सियासत तेज है। हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंदर में है तो आपने ये दिए है? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुंब्रा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। और इतना ही नहीं, इम्तियाज जलील ने बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे। निकाय चुनावों में जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस के भगवा पोस्टर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या मुंब्रा पुलिस कानून से हटकर बीजेपी के दबाव में काम करती है। मैं अब मुंब्रा की पुलिस से एक सवाल करने के लिए आया हूं। इसको नोटिस दिए थे आपने? हर रोज अहमदनगर का एक एमएलए अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। भाजपा की एक महिला है, हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं मुझे ये बताइए? क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर तो मैं मुंब्रा पुलिस को ये कहना चाहता हूँ, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूँ। तो इम्तियाज जलील का ये बयान इशारों में बीजेपी नेता नवनीत राणा और किरीट सोमैया पर हमला था और जैसे ये विवादित बयान इम्तियाज जलील ने दिया, महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आ गया। नवनीत राणा ने उसी अंदाज में इम्तियाज जलील को जवाब भी दिया, वो भी आपको सुनवा देते हैं। छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। इतना एवढा मानसिकतेचे जे पद्धत आहे, मला वाटतं की इम्तियाज जलीला तमीज, जर एक ही जगह तुम जिले में घूम पाए, मेरा नाम भी नवनीत राणा नहीं, तमीज में रहकर अपने काम करो और जहाँ पे हैं वहाँ पर अपनी औकात में रहो। तो इम्तियाज जलील के बयान पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सहर शेख का वो बयान सुनना चाहिए जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा होता है। गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह,
आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। बयान की जब शिकायत पुलिस तक पहुंची तो नोटिस हुआ और सहर शेख को थाने बुलाया गया। हालांकि सहर शेख ने कहा कि वो अपने झंडे की बात कर रही थी, लेकिन तब तक सियासी आग सुलग चुकी थी। AIMIM के नेता इम्तियाज जलील भी मुंब्रा पहुंचे और फिर बात चुनौती देने पर आ गई। मैं अगर बोल के जा रहा हूं, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के दब के झुक के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे, मुंब्रा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। तो इम्तियाज जलील के इस तरह के बयान के बाद मामला दिल्ली तक पहुंचा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से भी तीखा जवाब दिया गया, सुनिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस्लामिक स्टेट मानसिकता सामने आ गई। इम्तियाज जलील, कान खोल के सुन लो। छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवा ध्वज से महाराष्ट्र की पहचान है और महाराष्ट्र को कभी कोई भी व्यक्ति इस भगवे ध्वज से अलग नहीं कर सकता। ये जो गजवाए हिंद, इस्लामिक कैलिफेट, इस्लामिक रिपब्लिक के जो ख्वाब आप देख रहे हैं ना, ये ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराष्ट्र की पहचान भगवे से है, महाराष्ट्र की पहचान हिंदुत्व से है, महाराष्ट्र की पहचान केसरिया से। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अतुल के पास आपको सीधे नहीं चलते, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से कनेक्टेड है। अतुल, क्योंकि इस पूरे मामले पर हम देख रहे हैं कि लगातार तीखी जुबानी जंग बहुत तेज हो गई है, लेकिन ये किस तरह की सियासत है और ये किस तरफ आगे बढ़ती हुई महाराष्ट्र के भीतर आपको नजर आ रही है? जी देखिए, ये बात स्पष्ट हो चुकी है, खास तौर पर जब से बीएमसी का जो महानगर पालिका के चुनाव 29 महानगर पालिका के चुनाव आए थे, उसके बाद से ही बीजेपी हो या AIMIM हो, दोनों की ताकत कहीं ना कहीं एक स्पष्ट रूप से दिखी है। बहुत से ऐसे महानगर पालिका रहे हैं 29 में से करीबन 24 से 25 जहां पर बीजेपी की एक बड़ी जीत हासिल हुई है, महायुति की एक बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं AIMIM की भी संख्या 100 के ऊपर चली गई है अक्रॉस महाराष्ट्र। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो सेंटिमेंट है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो या इस्लामिक मुद्दा हो, उन दोनों पार्टियां अलग अलग अपनी उस धुरी को पकड़ के राजनीति कर रहे हैं और उसी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल इस समय पूरे महाराष्ट्र का काफी ज्यादा पॉलिटिकली गर्म हो गया है। चाहे वो रंग का मुद्दा हो, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, दोनों पार्टियां खुलकर सामने आकर इसके ऊपर खेल खेल रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं। और उसमें सहर शेख का एक जो बयान था, हालांकि लगातार वो सफाई दे रही, माफीनामा भी दे चुकी हैं, लेकिन वो राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि अब तक AIMIM कहां जाकर के थमेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका अतुल, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।